हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का। और आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे, जिसके बारे में कई लोग मुझसे कमेंट में पूछते हैं कि सर ये गुण क्यों मिलाते हैं? और ये एक ऐसी बात है जो कि समय निकल जाने के बाद, सब कुछ हो जाने के बाद पता चलती है क्योंकि इसके बारे में कोई बात ही नहीं करता है। तो इसलिए हम इसके बारे में बात करेंगे कि क्यों हमारे जो पिताजी हैं, जैसे ही शादी का समय आता है, तो लड़का और लड़की के दोनों के वो जो गुण मिलाने के लिए जो पत्रिकाएँ होती है, जन्म पत्रिकाएँ, उनको लेके और परेशान होते रहते हैं, बताते हैं देखो भैया कैसे क्या है ना? लेकिन हम जो होते हैं, हम जिस समय जब हमारी शादी का समय होता है 25 की उम्र में होते हैं, तो उस समय हमारे जो विचार होते हैं, दोनों के विचारों में बहुत परिवर्तन होता है, मैं आपको बताता हूँ। एक लड़का या लड़की, ये तो लड़की बन गई, ये लड़का, इनकी उम्र है 25 टू 30 और एक यहाँ पे माता-पिता, ठीक है? किसी के भी हो सकते हैं, लड़के के, लड़की के, दोनों के। ये होते हैं 40 टू 50 की एज में, ठीक है? ये इनके मन में क्या चल रहा होता है बताता हूँ। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये डायरेक्ट 40-50 में चले गए। देखो ये बात समझने की है, ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई जो बच्चे होते हैं, वो क्या बात करते हैं मैं आपको बताता हूँ। ऐसा तो है नहीं कि ये डायरेक्ट 40-50 में पहुँच गए, ये भी इस उम्र से निकल के आए होंगे। तो कई चीज़ें ऐसी हैं जिनको जो माता-पिता को इस दौर में पता चली होगी, इस दरमियान, कि क्या ज़रूरी है, क्या नहीं। जैसे बच्चे बात करते हैं, समाज की बात आती है ना? घर में समाज की बात चलती है कुछ भी ऐसी, पिताजी समाज के पक्ष में होते हैं, बच्चा बोलता है, "क्या होता है समाज? क्या दिया आपको आज तक समाज ने?" वो एक मूवी है ना, शराबी मूवी, जिसमें अमिताभ बच्चन जो है वो उसके पिताजी को बोलता है ना? कि पूत सपूत तो क्यों धन संचय और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। हालाँकि उसका तो पक्ष बहुत सही रहता है, उसके पिताजी जो है वो गलत काम करके पैसा कमाते हैं। तो वो बेटा उनको ज्ञान देता है कि आप किसके लिए कर रहे हो? मेरे लिए कर रहे हो, मेरे को अच्छा धन चाहिए, हैं? आप इस तरीके से उल्टे-सीधे काम कर रहे हो। तो अगर मैं सपूत हूँ तो आपको धन संचय करने की क्या आवश्यकता? अगर मैं कपूत हूँ तो मैं आपको बर्बाद कर दूँगा। वो खुद बताता है। तो वो इस तरीके से ऐसे माता-पिता में और बच्चों में क्या चलता है घर में, मैं आपको बताता हूँ। कि बच्चा ये बोलता है कि क्या होता है समाज? क्या दिया आपको आज तक समाज ने? क्या आप समाज के चक्कर में इतने बोले समाज क्या कहेगा, समाज क्या कहेगा, समाज क्या कहेगा? कुछ नहीं कहेगा समाज। लेकिन ये जो इस उम्र में होते हैं 40-50 की उम्र में, इनको समाज को लेके बहुत ज़्यादा चिंता होती है और ये आदमी जब यहाँ पहुँचेगा तभी महसूस कर पाएगा, उससे पहले नहीं कर पाएगा। पता है क्यों? फितूर होता है हर उम्र में जुदा, खिलौने, माशूका, रुतबा और खुदा। अब इसमें क्या होता है कि अभी यहाँ पे देखो जो बच्चा है वो अभी इस वाले पॉइंट पे है, उसका माइंडसेट। अभी जो माता-पिता होते हैं वो इस वाले पॉइंट पे होते हैं, ये यहाँ पे रुतबे वाले पे। समझ गए आप? एक सेकंड रुकिएगा, चाय आ गई, पी लेता हूँ। और आपको तो एक सेकंड ही रुकना है, मैं बंद करूँगा और फिर मैं चाय-वाय पी के 10 मिनट 5 मिनट आराम से फिर वापस आऊँगा। फिर इसके आगे की कहानी शुरू कर रहे हैं ना। बस मैं जा गया और 2 सेकंड में आया आपके लिए। आपको बंद नहीं करना है। हाँ, तो मैं आपको क्या कह रहा था कि अभी जो हम लोग देखो एक अच्छी चीज़ बताता हूँ। ये जो खिलौना है, अभी चूँकि आप इस उम्र में होंगे दूसरे नंबर पे। अभी अगर आपको कहीं कोई अट्रैक्टिव खिलौना दिख जाए, तो क्या आप उसको लेने की जिद करेंगे? या आप उसको देख के उतने खुश होंगे जितने आप एक समय में होते थे जब आप 5 साल के थे, 2 साल के थे, 3 साल के थे? जब आप 2 साल के थे और अगर कोई खिलौना दिख जाता तो आप लौटने लग जाते थे वहाँ मेले में, मेरे को तो लेना है और लेना है और दिलाना पड़ता था। आज तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। आज तो आपको बढ़िया से बढ़िया, सुंदर से सुंदर खिलौना ध्यान ही नहीं जा रहा है उधर। क्यों? माइंडसेट चेंज हो गया। अभी आप पहुँच गए दूसरे नंबर पे। ठीक वैसे ही जो हम शिकायत करते हैं घर वालों से, क्या होता है समाज, क्या हो जाता है गुण मिलाने से। अब अपनी वो मेन बात पे आ जाते हैं, शादी के गुण। घर वाले ले लेके घूमते हैं पत्रिकाएँ, देखो बच्चे के गुण मिलाओ। क्यों? उनको पता चल गया इस दौर में, उनकी भी शादी हुई ना और उन्होंने बहुत कुछ देखा जीवन में जो अभी तक हमने देखा नहीं है।
तो वो जब यहाँ तक पहुँचे तो उनको पता चल गया कि गुण मिलाना क्यों ज़रूरी है। हम इंसान को देखते हैं केवल चेहरे से। अभी इस नंबर पे, दूसरे नंबर पे बैठे हैं हम, ध्यान रखना, खिलौने, माशूका, रुतबा और खुदा। अभी जो 25-30 वाले हैं जिनकी शादी कभी होनी है या जो इस उम्र में है, वो अभी दूसरे नंबर पे बैठे हैं। अभी उनके दिमाग में एक ही चीज़ है, केवल अगर ये मिल जाए ना, अगर ये मिल जाए तो कुछ नहीं चाहिए, अगर ये मिल जाए तो कुछ नहीं चाहिए। घर वाले देखते हैं इसके पास क्या है, क्या कर रखा है, हम नहीं देखते हैं। बोले इसने कहा मेरे पास कुछ नहीं है, बोले कोई बात नहीं। बोले मेरा खुद का घर नहीं है, बोले हम रोड पे रह जाएंगे। एक एक छोटा सा घर हो, रहें दोनों जहां, और जहां प्यार से मिले ये धरती आसमां। अभी हमारा ऐसा चलता है माइंडसेट। लेकिन जब हम यहाँ पहुंचेंगे ना, तो फिर यही आदमी कहेगा, बोले अपने तो कार ही नहीं है, अपने तो घर ही नहीं है, देखो मेरी सहेली घर बना रही, देखो हमारे वो तो घूमने जा रहे। वो चीजें चेंज होगी ना, अभी माइंडसेट अलग है। तो अभी हम क्या है ना, दूसरे नंबर पे हैं। अब ये जो हमारे घर वाले हैं ये तीसरे नंबर पे पहुंच गए, जिसको बोलते हैं रुतबा। समझ गए? अब इनको चाहिए समाज में इज्जत, बिल्कुल चाहिए, आपको भी चाहिएगी जब आप उस उम्र में चले जाओगे। अभी चूंकि जब मैं भी उस उम्र में था, इस जगह था, तो मैं भी सोचता था यार क्या है समाज, यार ये क्या अपने मम्मी पापा, जैसे कई बार ऐसा होता था कि रिश्तेदार के वहां कुछ उन्होंने कुछ कह दिया, तो मेरे दिमाग में आता था जिंदगी भर पैर नहीं दूंगा इसके यहाँ। लेकिन जो मेरे मम्मी पापा होते थे, अगले ही दिन कोई प्रोग्राम होता था, 2-4 दिन बाद फिर मुंह उठा के चले जाते थे। मैं कहता था यार क्या है यार आप लोग। लेकिन आज समझ में आ रहा है, आज समझ में धीरे धीरे आ रहा है। अभी तो मैं ऐसा नहीं वहां पहुंच गया, पर सब समझ में आ रहा है। समझ गए? तो इसलिए अभी जो मम्मी पापा होते हैं वो होते हैं इस नंबर पे, उनको चाहिए समाज में रुतबा। उनको चाहिए जब वो कहीं शादी में जाते हैं तो वहां पे लोग उनसे पूछते हैं कि भाई आपका बेटा क्या कर रहा है। और भले वो नहीं पूछते हैं तो पिताजी की आदत होती है, बुलाते हैं, अरे श्याम इधर आ, ये अपने बालक, ये ऑनलाइन काम करता है और इतने इसकी सैलरी, जैसे मान लो आदमी 1 लाख कमा रहा है तो वो 1.5 बताएंगे पिताजी, हाँ देख लेना कभी भी। बोले 1.5 लाख रुपए कर लेता है महीने के, 2 लाख रुपए कर लेता है। अच्छा बढ़िया बढ़िया, वाह। और हम अरे यार पापा क्या आप यार, बात समझना, सब माइंडसेट का खेल है। इसीलिए जो हमारे घर वाले होते हैं ना, तो वो उनको समाज चाहिए अभी बस। और उनको ऐसा नहीं है कि इंसान अब बस अपने अकेले जीवन काट लेगा, उसको चाहिए कि समाज में लोग उसको बुलाएं, लोग उसकी इज्जत करें, है ना। इसीलिए तो फूफा जी नाराज हो जाते शादी में। फूफा जी मुंह चढ़ा के क्यों बैठे रहते हैं? बोले हमको इज्जत नहीं मिली। क्या करोगे इज्जत का? बोले चाहिए यार, चाहिए होती है। और उसके लिए आपको इस समय में काम करना पड़ता है। ये बनाने का समय होता है अपने आप का, अपने आप को बनाने का समय होता है। कई लोग एक ही जगह पूरा ध्यान दे देते हैं। अब आते हैं अपन उस चीज पे कि गुण क्यों मिलाते हैं। गुण इसलिए मिलाते हैं कि क्या होता है कि जब हम किसी के संपर्क में होते हैं तो उस समय केवल उसके चेहरे को देखते हैं हम। एक गाना आपने सुना होगा कि दिल को देखो चेहरा ना देखो, चेहरे ने लाखों को लूटा, दिल सच्चा और चेहरा झूठा। तो उस समय हम चेहरा देखते हैं, क्या सुंदर है, क्या लट है, ऐसे पीछे जाती है। और उस समय चेहरा भी वैसा होता है, अट्रैक्टिव होता है ना। अभी अपने जैसे मम्मी पापा को अपन देखते हैं तो अब वो उनके हिसाब से हाँ, ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन हम ऐसे करके, ये ऐसा करके, अब पिताजी तो नहीं करते हैं, तो हम देखते हैं चेहरे को। लेकिन घर वाले को चाहिए गुण। चेहरे को क्या करेंगे वो? उनको चेहरा ही पसंद नहीं है। उनके लिए मैटर करता है कि सामने वाले में गुण कितने हैं। पता चले कि चेहरा इतना सुंदर कि क्या बताऊं, और मम्मी जी को बोल रहे हैं कि आप मत बोलो बीच बीच में, हम दोनों के मैटर में, हमको क्या करना है हमको अच्छे से पता है। उनके यहाँ लगती है एकदम चोट। हालांकि लगती आपके भी है फिर उस समय, अभी नहीं लगेगी, भले हो सकता है उस समय लगेगी यार ये कैसे बात कर रही है। और उस समय वो चेहरा जिसको आपने देखा था वो इतना गंदा लगेगा आपको, बहुत खूबसूरत है पर आपको अच्छा ही नहीं लगेगा। क्योंकि हर इंसान को एक समय बाद जो चाहिए होते हैं वो चाहिए होते हैं, पता है क्या? गुण चाहिए होते हैं। और गुण
जब मिलाने जाते हैं तो वहाँ पे ये पता चलता है कि ये चेहरे तो बहुत अच्छे हैं दोनों के, लेकिन ये देखो कि इनके गुण मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। ऐसा चले कि ये जिसको इसको जो पसंद हो उसको पसंद ही नहीं है, समझ गए? इसको जो पसंद है वो उसको पसंद नहीं है। बोले कि मम्मी पापा के पैर छुओ, बोले मैं नहीं छूती। बोले ऐसा करो, बोले मैं नहीं करता। बोले मुझे घूमने ले चलो, बोले मुझे पसंद नहीं है। अब क्या होता है ना, बाद में फिर कहीं न कहीं कलेश होता है। अच्छा, एक और चीज़ होती है, हम उससे शादी करते हैं जिससे हम प्यार करते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से ये देखना चाहिए कि सामने वाला आपको करता है कि नहीं करता है, ये ज़्यादा मैटर करता है। आप सामने वाले से करते हैं, कई बार ऐसा होता है ना कि बोले मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। हाँ, देखो प्यार करो, शादी करो, सब करना ही है, करना ही पड़ेगा। बात मैं ये कह रहा हूँ कि गुण बहुत ज़रूरी होते हैं एक समय के बाद, क्योंकि एक समय के बाद में जब वो चेहरा रोज़ आपके सामने रहता है, तो वो चेहरा बहुत नॉर्मल हो जाता है। लेकिन एक समय बाद आपको वो चीज़ मैटर करती है कि सामने वाला आपका कितना ख़्याल रखता है, आपकी बात से कितना सहमत है, आपको समझ पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा है, आपके घर की ज़िम्मेदारी उठा पा रहा है, नहीं उठा पा रहा है, या जो लड़का है वो आपको समझ पा रहा है कि नहीं पा रहा है लड़की को, लड़की के घर वालों की रिस्पेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। वो भी ज़रूरी है ना? तो ये सब चीज़ें देखने के लिए दोनों के आपस में गुण मिलाए जाते हैं कि इनके कितने गुण मिल रहे हैं, है ना? इसीलिए हमारे घर वाले इनको लेके परेशान होते हैं और हमको लगता है यार ये घर वाले मेरे को चैन से जीने नहीं देते। ऐसा नहीं है, वो चाहते हैं कि आपका आगे का भविष्य बढ़िया हो। उन्होंने ये सब चीज़ें देख रखी हैं, इसलिए गुण मिलाते हैं, क्योंकि अलग-अलग प्रकार के लोग होते हैं। देखो, एक एक व्यक्ति है मान लो सात्विक, एक व्यक्ति है बिल्कुल तामसिक। अब आपने एक-दूसरे का चेहरा देखा, बहुत पसंद आया। गुण तो उस समय अच्छा, एक और चीज़ देखो, शुरुआती दौर में जो बातें होगी, वो कैसी होगी? एक समय जो रात-रात भर बातें होती है ना, जो रात-रात भर बातें होती है, एक समय ऐसा आएगा कि रत्ती भर बात नहीं होगी। अभी जैसे मेरी वाइफ़ ससुराल जाती है ना? तो मान लो 4 दिन वहाँ रही, तो मैं बस वो बीच में एक आध बार हाँ, क्या हो रहा है? और सब बढ़िया? वाह! ठीक है। वो भी इसलिए लगा दूँगा कि वो कहेगी कि फ़ोन ही नहीं लगाया आपने, इसलिए लगा दूँगा, है ना? और बात ज़्यादा से ज़्यादा होगी, हाँ और सब ठीक है, वाह बढ़िया, कब आ रही? तो मैं कल आऊँगी, वाह ठीक है। और क्या ही बात करेगा आदमी, बातें ही सब खत्म हो जाती है। वो चाँद, सूरज, तुम्हारा चेहरा ऐसा, वो सब खत्म हो जाता है। तो जो रात-रात भर बातें होती है, वो एक समय रत्ती भर भी नहीं होती है। एक समय बस ये मैटर करता है कि सामने वाला आपको समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, आपकी बात मान रहा है कि नहीं मान रहा है, आपके घर वालों को समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, क्योंकि शादी केवल लड़के से नहीं होती है, शादी पूरे परिवार से होती है। समझ गए? ये सब चीज़ें इसलिए गुण मिलाए जाते हैं। लोग पूछते हैं क्या होता है सर गुण मिलाने से? सब बकवास है, सब पाखंड है, सब ऐसा कुछ नहीं है। एक समय बाद चीज़ें समझ में आती है कि केवल प्यार से ही पेट नहीं भर रहा है। ऐसा नहीं है कि केवल बस अ, अगर तुम मिल जाओ ज़माना छोड़ देंगे हम, ऐसा कुछ नहीं होता है। मिलते हैं, लेकिन शादी जो होती है वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और बहुत सारे लोग शादी के बाद ये एक्सपेक्ट करते हैं कि पहले तुम इतना ये करते थे, इतना प्यार करते थे, आज कहाँ गया वो? वो धीरे-धीरे समय के हिसाब से चीज़ें बदलती है, तो एक्सेप्ट भी करना पड़ता है। क्योंकि ज़्यादा एक्सपेक्टेशन जो होती है वो इंसान को हर्ट करती है। आप जितनी ज़्यादा किसी से एक्सपेक्टेशन रखोगे ना, तो उसमें और हाँ, समझना बहुत ज़रूरी है। अगर सामने वाले को हमको कई बार पता चल जाता है कि यार सामने वाले को ये चीज़ नहीं पसंद है, तो हमको उसको अपने हिसाब से टैकल करना चाहिए। ये नहीं कि नहीं पसंद है तो क्यों नहीं पसंद है भैया? वाह! ठीक है, कोई बात नहीं। नहीं पसंद है, मैं आज के बाद ऐसा काम नहीं करूँगा। तो वो चीज़ें ज़रूरी होती है। तो इसलिए जो हमारे घर वाले होते हैं ना, ये पत्रिकाएँ ले लेके घूमते हैं। ये परेशान होते हैं कि यार बच्चे कहीं बाद में परेशान नहीं हो, क्योंकि उन्होंने सब देख रखा है। और अभी उनका जो समय है वो कौन-सा है, तीसरे नंबर वाला है, रुतबा। और आपको मैं एक ईमानदारी की बात बता दूँ, जब आप 35 क्रॉस करेंगे, तो आपको कहीं आप जाएँगे तो वहाँ पे आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि लोग मुझसे बात करें, है ना? मेरी रिस्पेक्ट करे, मुझे अपने घर बुलाए, चाय पिलाए, पूछे मेरे से क्या करते हो? ये सब चीज़ें आप एक्सपेक्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि अरे कुछ नहीं होता है समाज, इसलिए घर वाले रिश्तों को ब ब बना के रखते हैं। लेकिन बच्चे कोशिश करते हैं अरे आज के बाद जाना ही नहीं वहाँ पे। और कई बार तो बच्चे इसलिए घर वालों से बात ही नहीं करते, बोले तुम क्यों जाते हो बार-बार उनके वहाँ? जाना पड़ता है। क्योंकि अपना समय आएगा तो फिर सब एडजस्ट करके चलना पड़ता है, समाज में ये सब चीज़ें चलती हैं। और हर समय पे सबकी ज़रूरत पड़ेगी। मम्मी के टाइम मम्मी की पड़ेगी, पापा के टाइम पापा की पड़ेगी, बहन के टाइम बहन की पड़ेगी, भाई के टाइम भाई की पड़ेगी। समय-समय पे, केवल एक चीज़ से कभी पेट नहीं भरता है, इसलिए अपने दिमाग में सारी चीज़ें रखो, गुण मिलाने बहुत ज़रूरी है, मिलाओ, है ना? मिल जाएँ, नहीं भी मिले, राज़ी मन से काम हो रहा है, वो अलग बात है। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ, कई लोग ज़बरदस्ती चीज़ों को अपने हिसाब से सेट कर लेते हैं। घर वालों की बात भी नहीं मानते, अरे तुमको क्या पता?
हर एक बच्चे को ये लगता है कि मेरे मम्मी पापा को क्या पता प्यार क्या होता है ऐसा नहीं, उनको अपनों से ज़्यादा पता है। ठीक है, जैसे आज मैं हूँ, तो मैं भी एक जैसे उम्र में चला गया 45, तो मेरे बच्चे को तो यही लगेगा ना कि इनको क्या पता प्यार क्या होता है। उसको थोड़ी पता है कि मैं क्या हूँ, अभी बेटा तेरे को पता नहीं है ना? अभी हाँ, तो तेने नहीं कर रखा हुआ, वो सब हमने कर रखे हैं हमारे ज़माने में, सब काम कर रखे हैं। पर उसको तो हमारी उम्र वैसी हो जाएगी, चेहरा वैसा हो जाएगा। जैसे आज अपने दादाजी हैं, दादाजी घर में बैठे होते हैं तो हमको क्या लगता है, ये क्या समझते हैं ये, इनको क्या पता है, सब पता, सब कर लिया उन्होंने, जो हम उन्होंने उनकी जवानी में सब काम कर रखे हैं, घूमना फिरना ये वो सब। इसलिए किसी को कमजोर नहीं समझना। और कई बार घर वाले जो है जो करते हैं हमारे अच्छे के लिए करते हैं, बुरे के लिए नहीं करते। ठीक है, तो आई होप कि आपको मेरी ये बात समझ में आई होगी कि क्यों गुण मिलाने जरूरी है। अब मैं आपको एक और बात बता दूं कि जो हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो कोर्स है वो 2 फरवरी से शुरू होगा रात को 9 बजे, और जो मेडिटेशन का कोर्स है एडवांस कोर्स वो सुबह 6 बजे, और दोनों की डेट है 6 फरवरी, सॉरी 2 फरवरी। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा, नंबर है, बात कर लीजिएगा। ठीक है, और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। और मैं जो स्पिरिचुअलिटी से जो लोग विश्वास करते हैं उनके लिए एक और चैनल पे मैं वीडियो डालता हूँ, श्याम मुजावदिया विद काव्या, आप लिखना, उसमें आ जाएगा। ठीक है, उस पर सारे स्पिरिचुअल वीडियो आते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा और आप मेरी बात से कितने सहमत हैं, आपको क्या लगता है कमेंट में लिखिए, ताकि और भी लोग पढ़े तो उनको पता चले कि क्या सच क्या झूठ। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।